नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी पर। और साथियों, आज हम देखने वाले हैं जो आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर सेकंड पारी के आंसर की हिंदी के अंदर करने वाले हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की कर दी है, वो अपलोड भी कर दी है, आप देख सकते हैं। अब हम करने वाले हिंदी के अंदर और सभी की अलग अलग सब्जेक्ट हम आंसर की अपलोड कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी के अंदर क्या प्रश्न पूछा गया था उसका हम इसी का आंसर की निकालते हैं। तो हिंदी के अंदर आपसे पूछा प्रश्न गया था कि शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे और इनमें शहरों में से आपको एक शुद्ध शब्द बताना था। तो साथियों, इसका सही शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रश्न है 171वां और इसके अंदर पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्धिकरण है, ये एक शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के अंदर 3 भेद होते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस विकल्प में पर इस पर विलोम शब्द नहीं है। तो साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से कौन सा जो विलोम शब्द है वो पर इस पर नहीं है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है रामायण में कौन सा प्रत्यय, थोड़ा साथियों इसके अंदर डाउट है तो इसको बाद में हम लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, बताएंगे आप। इन 4 ऑप्शन में से आपने कौन सा वहाँ पर करेक्ट किया। तो इन बहुत घमंड करना इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है साथियों। तो यहाँ पर आसमान पर उड़ना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मद मध्य क्या है। मद मध्य शब्द युगम का सही अर्थ क्या होता है। 177वां प्रश्न था। तो इसके अंदर नशा शराब है वो क्या है, इसका सही युगम है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। तो शुद्ध शब्द साथियों हो जाएगा उत्तरदायी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा है। तो ज्येष्ठ का साथियों विलोम शब्द है क्या है, वो कनिष्ठ है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, वन वर्ड कौन सा है, एक शब्द कौन सा है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो आपसे एक शब्द के बारे में पूछा गया था, आपने क्या लिखा वो भी कमेंट करके बता देना। OMR के अंदर आपने क्या लिखा था। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वो क्या है, स्वयंभू है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्राह्य शब्द का विलोम है। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर त्याज्य, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ है सावधान करना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हैं। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर मतिक्य के अंदर मते मत धन एक्य, यानी ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही संधि का विच्छेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से श्रवण शब्द का पर्यायवाची है। श्रवण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो 183वां प्रश्न आपके सामने। तो इसके अंदर हेम है जो श्रवण शब्द का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रश्न पूछा गया द्वंद्व प्रदर्शनी, प्रज्वलित या पत्नी। तो इनके अंदर शब्द शुद्ध कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर प्रज्वलित है वो शब्द क्या है, शुद्ध है एकदम। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है इनमें से ये प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनाए। सभी इसके अंदर एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे ये प्रत्यय लगाने से नहीं बनाए, बाकी शब्द ये प्रत्यय लगाने से बनाए। तो इसके अंदर कौन सा शब्द है वो आपको ढूंढना है कि ये प्रत्यय से नहीं बनाता। तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर जो गांगे है वो क्या है, ये प्रत्यय से नहीं बना है, बाकी सभी शब्द ये प्रत्यय से बने, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, कमेंट करेंगे आपने इसके अंदर क्या आंसर लिखा था। तो यहाँ पर साथियों व्याप्ति है जो स्वर संधि का प्रकार नहीं है, बाकी सभी क्या यण अयादि गुण ये स्वर संधि के प्रकार है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 31 शब्द में कौन सा समास है। 31 शब्द के अंदर कौन सा समास है। तो 31 शब्द के अंदर द्वंद्व समास है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है शुल्क और शुक्ल शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है, यानी दोनों अलग अलग शब्द है। शुल्क शब्द का क्या अर्थ होता है, शुक्ल शब्द का अर्थ क्या होता है, ये ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसके अंदर समझने का प्रयास करना है। हाँ, तो शुल्क और शुक्ल के अंदर क्या क्या फर्क है, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुल्क यानी फीस होती है, शुक्ल यानी उज्ज्वल होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गिरीश, परोपकार, मतिक्य या संतोष।
तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही है, जो क्या है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसकी आशा न की गई हो, ये एक वाक्यांश है, इसका सही शब्द कौन सा? एक शब्द में उत्तर बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अप्रत्याशित, यानी अप्रत्याशित सही शब्द है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, जय एक बुद्धिमान बालिका है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, यह क्या है? एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमल का साथियों कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद, नलिन, नीलंद या जलद? तो कमल का साथियों पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नीरद। नीरद है वो बादल का है, जो कमल का नहीं है। बाकी सभी कमल के पर्यायवाची, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपने सी ऑप्शन किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है। अगला प्रश्न आप पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? तब ये काम जरूर हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि ये कहना आपकी गलती है, और डी ऑप्शन है कि व्यायाम करना चाहिए ताकि हम क्या रहें? स्वस्थ रहें। इसके अंदर पूछा गया कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है, और आपने आंसर क्या दिया है वो आपका ओमार के अंदर आपने कौन सा गोला भरा है, इसके अनुसार आपका सही उत्तर होगा। देखिए, इसके अंदर अशुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? तो अशुद्ध वाक्य है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ देने वाली लोकांति है, तो यहाँ पर क्या उत्तर सही हो जाएगा? यहाँ पर गंगा ए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कृति शब्द युगम का सही अर्थ युगम कौन सा है? तो 195 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या होगा? वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है कि युकृति और कृति के अंदर रचना और पुण्यात्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है? मनवंतर का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर साथियों मनु धन अंतर है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मनवंतर का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, या फिर विधिवाचक है? 197 का सही उत्तर क्या रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर एक बार के लिए इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, इसमें शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 198वां प्रश्न है। तो इसके अंदर कौन सा ऐक्य है जो शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक मिनट साथियों, एक सेकंड। हाँ, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो साथियों कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है? वो भद्र शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो साथियों अशुद्ध है वो शिवी है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्याप्त के अंदर कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर परी है, जो पर्याप्त के अंदर उपसर्ग आया है। ठीक है, हाँ। अगला इस 97वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों संकेतवाचक। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये संकेतवाचक है। ठीक है, अब हिंदी के पूरे 30 प्रश्न हमने इसी के साथ कंप्लीट किए, पूरा का पूरा सटीक और सही उत्तर आपको बताया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी हम आंसर की लेके आएंगे और सब्जेक्ट जो पीछे बसे। धन्यवाद, थैंक यू।